बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और खूबसूरत राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य का राजा जी एक उदार और न्यायप्रिय बादशाह था जिसका नाम था अकबर आलम। वह अपनी प्रजा का बेहद ख्याल रखता था और हमेशा उनके भले के लिए सोचता था। उसके राज्य में शांति और समृद्धि थी। हालांकि अकबर आलम की एक खामी थी, उसकी अत्यधिक जिज्ञासा। वह हर बात को समझने और जानने की कोशिश करता था। एक दिन उसने सुना कि उसकी प्रजा में एक बूढ़ा आदमी है जो भविष्य को देखने की क्षमता रखता है। बादशाह ने तय किया कि उसे इस बूढ़े आदमी से मिलना चाहिए। बादशाह ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि बूढ़े आदमी को उसके दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी दरबार में उपस्थित हुआ। उसका नाम मोहम्मद था। वह एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और ज्ञान की चमक थी। बादशाह ने पूछा, मोहम्मद, क्या तुम सच में भविष्य देख सकते हो? मोहम्मद ने सिर झुकाया और कहा, हाँ बादशाह, लेकिन भविष्य देखना केवल एक आशीर्वाद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। बादशाह ने उत्सुकता से कहा, मुझे भविष्य के बारे में बताओ, मेरे राज्य का क्या भविष्य है? मोहम्मद ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, आपका राज्य एक बड़े संकट का सामना करेगा, लेकिन यदि आप इसे समझदारी से संभालेंगे तो आपकी प्रजा हमेशा आपके साथ रहेगी। बादशाह को यह सुनकर चिंता हुई, लेकिन उसने बूढ़े आदमी से पूछा, यह संकट क्या होगा? मोहम्मद ने कहा, यह संकट तब आएगा जब आप अपने आप को अपने दरबार के भव्यता में खो देंगे। यदि आप अपनी प्रजा की खुशियों को भूल गए तो संकट आएगा। बादशाह ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसे अपने राज्य से विदा किया। उसके मन में मोहम्मद की बातें गूंजने लगीं। उसने यह तय किया कि वह अपने राज्य में और भी अच्छा करेगा। समय बीतता गया और अकबर आलम ने अपने राज्य में कई विकास कार्य किए। उसने स्कूल खोले, अस्पताल बनाए और किसानों की मदद की। राज्य में खुशहाली बढ़ी, लेकिन बादशाह की जिज्ञासा भी बढ़ती गई। वह अक्सर अपने दरबारियों के साथ बैठकर राजनैतिक मामलों पर चर्चा करने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने प्रजा की भलाई को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन राज्य में एक बड़ा सूखा पड़ा, फसलें खराब हो गईं और लोग भूखे रहने लगे। बादशाह इस संकट को समझ नहीं पाया। उसे अपने दरबार की शोहरत और भव्यता से ही चिंता थी। उसके दरबारी भी उसे सही सलाह नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे उसकी कृपा के भय से सच बोलने से डरते थे। एक रात बादशाह ने अपने एक विश्वासपात्र दरबारी से कहा, मुझे यह सूखा समझ में नहीं आ रहा, लोग क्यों परेशान हैं? दरबारी ने डरते हुए कहा, महान बादशाह, शायद आपकी प्रजा की समस्याओं पर ध्यान देने का समय आ गया है। बादशाह को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। क्या तुम मुझसे यह कहना चाहते हो कि मैं गलत हूँ? दरबारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बादशाह, लेकिन आपको अपनी प्रजा की परेशानियों को समझना चाहिए। अकबर आलम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने तय किया कि उसे खुद यह समस्या समझने के लिए अपने राज्य के गांवों में जाना होगा। उसने अपने कपड़े बदले और साधारण किसान के रूप में गांवों में निकल पड़ा। गांवों में जाकर उसने देखा कि लोग भूखे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं और किसी भी तरह की मदद की तलाश कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर उसके दिल में दुख हुआ। उसने एक किसान से पूछा, भाई, तुम्हारी क्या समस्या है? किसान ने कहा, मालिक, हमारे पास फसल नहीं है, हम भूखे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर बादशाह का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने तुरंत योजना बनाई कि कैसे वह अपने राज्य की मदद कर सकता है। वापस लौटकर अकबर आलम ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, हमारी प्रजा संकट में है, हमें उनके लिए कुछ करना होगा। हम खाद्य सामग्री और पानी प्रदान करेंगे। राज्य में तुरंत राहत कार्य शुरू हुए। बादशाह ने अपने सभी खजाने का उपयोग करते हुए किसानों की मदद की। धीरे धीरे गांवों में खुशहाली लौटने लगी। लोग बादशाह की सराहना करने लगे और उन्हें न्याय का बादशाह कहा जाने लगा। कुछ समय बाद जब सूखा समाप्त हुआ तो गांवों में फिर से फसलें लहलहाने लगीं। लोग अपने नेता को याद करने लगे और उसके प्रति आभार व्यक्त करने लगे। बादशाह ने यह समझ लिया था कि असली राजशाही प्रजा की भलाई में है। कई सालों बाद अकबर आलम ने मोहम्मद को फिर से दरबार में बुलाया। उसने कहा, मोहम्मद, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं समझ गया हूँ कि एक बादशाह का असली कार्य अपने लोगों की देखभाल करना है। मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा,
बादशाह, आपने अपने कर्तव्यों को समझा है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। बादशाह ने अपने राज्य में हमेशा प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखा और अंततः वह एक महान राजाज्ञा के रूप में जाना गया। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। इस प्रकार अकबर आलम ने अपने राज्य को संकट से उबारा और प्रजा के दिलों में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है